बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक से पहले मुश्किल अल्फाज और इस्तिलाहात के मानी देखते हैं ताकि सबक में आसानी हो जाए। पहला लफ्ज़ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सियाह जिस्म की शुआएं, काले जिस्म से निकलने वाली शुआएं। और दूसरा लफ्ज़ इनविजिबल, नादीदा, गैर मरई, गैर वाज़े, जिसे देखा ना जा सकता हो आम आंख से। रोशनी के 7 रंग होते हैं जो नज़र आते हैं और कुछ रंग ऐसे हैं जो नज़र नहीं आते, जैसे ज़ेरीन सुर्ख है, सुर्ख से नीचे वाला रंग, और बालाए बनफशी, बनफशी से ऊपर वाला रंग। तो ये इनविजिबल कलर्स, नादीदा या गैर मरई कहलाते हैं। और तीसरा इंफ्रारेड, ज़ेरीन सुर्ख, सुर्ख से नीचे वाला रंग जो नज़र नहीं आता आम आँख से। और चौथा है डिस्ट्रीब्यूटेड, मुनक़सिम, तकसीम शुदा। और पांचवा लफ्ज़ है कैविटी, जोफ, जैसे जोफ़े दहन, और खोड़, जैसे दांत दाढ़ की खोड़ होती है। और ऐन, ऐन पंजाबी च आपां कह देने हैं भड़ोले दा ऐन। इसी तरह कैविटी उस जिस्म की, काले जिस्म की जिसमें से शुआएं खारिज होती है। और छठा लफ्ज़ है एब्जॉर्बर, जाजिब, जज्ब करने वाला। और सातवां इमिटर, मखरज, खारिज करने वाला। आठवां लफ्ज़ है रेडिएटर, मखरज, इसका मतलब भी शुआएं खारिज करने वाला। और नौवां है इंटेंसिटी, शिद्दत। तफ़हीमुल इस्तिलाहात दूसरा हिस्सा है। पहला लफ्ज़ है कर्व, कर्व का मतलब होता है खम या खमीदा ग्राफ, खमदार ग्राफ। दूसरा लफ्ज़ है स्पेक्ट्रम, तैफ, रंगीन पट्टी, रंगों की पट्टी। बाद लोग तैफुल्ला नाम भी रखते हैं, अल्लाह के रंग। और इसका मुतबादल लफ्ज़ सिबगतुल्लाह, अल्लाह के रंग। तो इसका मतलब होता है रंगों की या फ्रीक्वेंसियों की तादाद की पट्टी। और तीसरा लफ्ज़ वेवलेंथ, तूल मौज, एक मौज का तूल, एक वेव या एक मौज का तूल या लंबाई। और चौथा सक्सेसफुल अटेम्प्ट, कामयाब कोशिश। पांचवा है नॉन क्लासिकल व्यू, गैर क्लासिकी नज़रिया। क्लासिकी नज़रिया पुराना नज़रिया, और नॉन क्लासिकल व्यू गैर क्लासिकी नज़रिया यानी नया नज़रिया, जदीद नज़रिया। और छठा है डिस्क्रीट, मुनफरिद, यकता। और सातवां है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बाकी मकनातीसी शुआएं। और आठवां है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यकसा मुनक़सिम, यकसा अंदाज से तकसीम किया गया। आज का हमारा सबक है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, सियाह जिस्म की शुआएं, काले जिस्म से निकलने वाली शुआएं, उनकी हम खुसूसियात का मुताला करेंगे। बाकायदा सबक का आगाज करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, सियाह जिस्म की शुआएं। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड, जब जिस्म को गर्म किया जाता है, इट इमिट्स रेडिएशंस, तो ये शुआएं खारिज करता है। ये हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुशाहिदा भी है। द नेचर ऑफ एमिटेड रेडिएशंस, इन खारिज शुदा शुआओं की नौइयत डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, इसका इन्हिसार दर्जा हरारत पर है। इन खारिज शुदा शुआओं की नौइयत का इन्हिसार दर्जा हरारत पर है, उस जिस्म का दर्जा हरारत जिससे शुआएं निकल रही है, यानी स्याह जिस्म। एट लो टेम्परेचर्स, कम दर्जा हरारत पर, ए बॉडी इमिट्स रेडिएशंस ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, एक जिस्म जो है वो लंबी तूले मौज की शुआएं खारिज करता है। सियाह जिस्म का दर्जा हरारत जब कम होता है तो उसमें से निकलने वाली शुआओं की का जो तूले मौज है वो ज़्यादा होता है, यानी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तूले मौज वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और इन द इनविजिबल इंफ्रारेड रीजन्स, नादीदा ज़ेरी सुर्ख हल्के में कौन सी शुआएं खारिज करता है? सुर्ख रंग की भी नहीं करता, सुर्ख से नीचे वाली जो ज़ेरी सुर्ख शुआएं हैं, सुर्ख से नीचे वाला हल्का ज़ेरी सुर्ख हल्का कहलाता है। और ये ज़ेरी सुर्ख शुआएं जो है वो खारिज करता है और वो नादीदा होती हैं, गैर मरई होती हैं। एट हाई टेम्परेचर्स, ज़्यादा दर्जा हरारत पर, द प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस इंक्रीजेज, प्रोपोर्शन तनासब को कहते हैं। छोटी तूले मौज की शुआओं का तनासब फिर बढ़ जाता है। जो ही दर्जा हरारत बढ़ाते हैं, जो छोटी तूले मौज है या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो मौजें हैं, उनके इखराज का तनासब जो है वो बढ़ जाता है। फर्दर मोज, मज़ीद बरा,
amount of emitted radiations is different for different wavelength, के जो निकलने वाले शुआओं की मिकदार है, खारिज शुदा शुआओं की मिकदार है, वो मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ तूले मौज के लिए। यानी जो खारिज शुदा शुआओं की मिकदार है उसकी तूले मौज जो है वो मुख्तलिफ होती है। कम मिकदार में जो है शुआएं निकलती हैं तो तूले मौज और होगी या वेवलेंथ और होगी, ज़्यादा मिकदार में शुआएं निकलती हैं तो वो तूले मौज और होगी या फ्रीक्वेंसी और होगी। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, तवानाई की तकसीम। जिस्म से शुआएं खारिज होती हैं, मुख्तलिफ मिकदार में खारिज होती हैं और मुख्तलिफ तूले मौज की खारिज होती हैं, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसियों की खारिज होती हैं, तो उनमें तवानाई की तकसीम जो है वो किस तरह से होती है, इसी बात का हमने मुताला करना है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी, इस बात को समझना और देखना दिलचस्पी का हामिल है। हाउ द, किस बात को, हाउ द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कि तवानाई की तकसीम कैसे है, अमंग डिफरेंट वेवलेंथ्स, मुख्तलिफ तूले मौज में, मुख्तलिफ तूले मौज में तवानाई की तकसीम किस तरह है, एट वेरियस टेम्परेचर्स, मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर। यानी जिस्म के मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर मुख्तलिफ तूले मौज की शुआएं निकलेंगी, तो उनमें तवानाई की तकसीम किस तरह से होगी, कितनी तूले मौज की शुआओं में कितनी तवानाई होगी, इस बात को हमने यहाँ समझना है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन प्लाटिनम वायर इज हीटेड, जब प्लाटिनम की तार को गर्म किया जाता है, इट अपीयर्स डल रेड एट अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 500 दर्जे सेंटीग्रेड पर हल्की सुर्ख हो जाती है। डल का मतलब भद्दा होता है, यहाँ हल्की सुर्ख हो जाती है प्लाटिनम की तार 500 दर्जे सेंटीग्रेड पर। चेंज टू चेरी रेड एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये चेरी की तरह सुर्ख हो जाती है 900 दर्जे सेंटीग्रेड पर। बिकम्स ऑरेंज रेड एट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी तार को जब 1100 दर्जे सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो ये संतरे की तरह, माल्टे की तरह जो है वो सुर्ख हो जाती है। और येलो एट 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1300 दर्जे सेंटीग्रेड पर ये पीला रंग हो जाता है इसी का, प्लाटिनम की तार का। एंड फाइनली वाइट एट अबाउट 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, और आखिरकार 1600 दर्जे सेंटीग्रेड पर इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। दिस शोज दैट, ये क्या चीज़ जाहिर करता है, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, कि जो ही दर्जा हरारत बढ़ता है, द रेडिएशंस बिकम रिचर इन शॉर्टर वेवलेंथ, जो शुआएं खारिज होती हैं वो ज़्यादा ताकतवर, रिच का मतलब अमीर होता है लेकिन यहाँ ताकतवर मुराद है, जो शुआएं खारिज होती हैं वो ताकतवर होती जाएंगी इन शॉर्टर वेवलेंथ, छोटी तूले मौज में। यानी जूं जूं दर्जा हरारत हम जिस्म का, प्लाटिनम की तार का बढ़ाते जाएंगे, उसी तरह से, उसी तनासब से जो शुआएं निकलती जाएंगी वो ज़्यादा ताकतवर होंगी और छोटी तूले मौज की होंगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होंगी। इसमें ज़रा तस्वीर की तरफ देखिएगा। ऊपर वाली तस्वीर में इंटरनल कैविटी लिखा है, अंदरूनी जोफ, अंदरूनी खाली खाना, इस खाली जिस्म का, अंदर से ये खाली है और ठोस जिस्म है लेकिन अंदर से खाली है। और इंसिडेंट रेडिएशंस, ऐसी शुआएं जो वाक़े होती हैं, इसमें दाखिल होती हैं। और ऊपर स्मॉल होल लिखा है, निशान साथ लगा हुआ है, ये छोटा सुराख है, यहीं से शुआएं दाखिल होती हैं और यहीं से खारिज होंगी। और नीचे वाली तस्वीर में तस्वीर वही है और लेकिन उसमें से शुआएं खारिज होते, इमर्जिंग रेडिएशंस, शुआएं खारिज भी होंगी, जो दाखिल होंगी वही खारिज होंगी। तो मैं पढ़ता हूँ, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम अ हॉट बॉडी, गर्म जिस्म से खारिज होने वाली शुआओं में तवानाई की तकसीम को समझने के लिए वी कंसीडर ए नॉन रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, हम एक गैर इनेकासी जिस्म लेते हैं। गैर इनेकासी जिसमें शुआओं का इनेकास ना हो, यानी टकरा के फिर वापस ना आए। सच एज अ सॉलिड, इस तरह जैसा कि एक ठोस है, दैट हैज़ अ हॉलो कैविटी विद इन इट, जिसके अंदर एक खाली जोफ है जो अंदर से बिल्कुल खाली है, ऐसा ठोस जिस्म हम लेते हैं। इट हैज़ अ स्मॉल होल, इसमें एक छोटा सा सुराख है जैसा कि तस्वीर में नजर आ रहा है। एंड द रेडिएशंस कैन एंटर और एस्केप ओनली थ्रू दिस होल, और शुआएं इसी सुराख में से दाखिल होती हैं इस जिस्म में और इसी सुराख में से इस जिस्म में से निकलती है।
द इनसाइड इज ब्लैकेंड विद सूट, इसका अंदरूनी हिस्सा धुएं से काला किया जाता है। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਧੂਏ ਦੀ ਲੰਬ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। टू मेक इट एज गुड एन एब्जॉर्बर, कि इसे अच्छे से अच्छा जाजिब बनाने के लिए, एंड एज बैड आ रिफ्लेक्टर एज पॉसिबल, और इसे बुरे से बुरा आकिस बनाने के लिए जितना कि मुमकिन है, यानी हर मुमकिन हद तक इसको अच्छे से अच्छा जाजिब और बुरे से बुरा आकिस बनाने के लिए इसका अंदरूनी हिस्सा लंब से काला किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि सारी की सारी शुआओं को, ज़्यादातर शुआओं को ये जज्ब कर ले और मुनक्कस बहुत कम शुआओं को करे, बहुत कम शुआओं को मुनक्कस करे, तो बुरे से बुरा आकिस यानी कम शुआओं को मुनक्कस करने वाला। द स्मॉल होल अपीयर्स ब्लैक, वो जो छोटा सा सुराख है वो भी काला नजर आता है, काला बनाया जाता है। बिकॉज द रेडिएशन दैट एंटर्स, क्योंकि जो शुआएं उसमें दाखिल होती हैं, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इनसाइड वॉल्स, उसकी अंदरूनी दीवारों से मुनक्कस होती हैं। मैनी टाइम्स, बार बार। जो शुआएं छोटे से सुराख से जिस्म के अंदर दाखिल होती हैं, जो तंदूर नुमा जिस्म है, तो वो सारी की सारी शुआएं बार बार इन एकास के अमल से गुजरती हैं, बार बार उसकी दीवारों से, अंदरूनी दीवारों से टकरा कर वापस आती हैं। एंड इज पार्टली एब्जॉर्ब्ड एट ईच रिफ्लेक्शन, और हर इनेकास पर जुज़वी तौर पर जज्ब हो जाती हैं, बार बार इनेकास के अमल से गुजरती हैं और हर इनेकास पर जुज़वी तौर पर जज्ब हो जाती हैं। अनटिल नन रिमेन्स, हत्ता के कोई भी बाकी नहीं रहती, कोई शुआ भी बाकी नहीं रहती। कहने का मतलब यह है कि सुराख में से जो भी शुआएं दाखिल होती हैं वो बार बार इनेकास के अमल से गुजरती हैं और हर इनेकास पर कुछ हिस्सा शुआओं का जज्ब हो जाता है, हत्ता के सारी की सारी शुआएं जज्ब हो जाती हैं, कोई शुआ बाकी नहीं रहती। सच अ बॉडी इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी, इस तरह का जिस्म सियाह जिस्म कहलाता है। एंड हैज अ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस एंटरिंग इट, और इसमें यह खसूसियत होती है कि इसमें दाखिल होने वाली सारी शुआओं को यह जज्ब कर लेता है। ए ब्लैक बॉडी इज बोथ एन आइडियल एब्जॉर्बर एंड एन आइडियल रेडिएटर, एक सियाह जिस्म दोनों खसूसियात रखता है, मिसाली जाजिब भी होता है और मिसाली मखरज भी होता है, यानी मिसाली अंदाज से शुआओं को जज्ब भी कर लेता है और मिसाली अंदाज से शुआओं को खारिज भी करता है। ये सियाह जिस्म की खसूसियत होती है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, शिद्दत की तकसीम की डायग्राम, शिद्दत की तकसीम का ग्राफ। कौन सी शिद्दत, यानी सियाह जिस्म से जो शुआएं निकलती हैं उनमें तूले मौज के लिहाज से शिद्दत कितनी होती है, शुआएं निकलेंगी और कितनी तूले मौज की शुआएं होंगी और उनमें तूले मौज के एतबार से शिद्दत क्या होगी। मैं पढ़ता हूँ। ल्यूमर एंड प्रिंक्शियम measured द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड एनर्जी, लमर और प्रिंक्शियम ने जो है वो शिद्दत की पैमाइश की ऑफ एमिटेड एनर्जी, जो तवानाई खारिज होती है, सियाह जिस्म से जो शुआओं की शक्ल में तवानाई खारिज होती है उनकी शिद्दत की पैमाइश की विद अ वेवलेंथ रेडिएटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी, तूले मौज के लिहाज से, तूले मौज के लिहाज से उन शुआओं की शिद्दत की पैमाइश की रेडिएटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी जो सियाह जिस्म से खारिज हुई है, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर, बाई अपरेटस एज शोन इन द फिगर, और इस तरह का जो सामान है उसके ज़रिए उसने पैमाइश की। ज़रा तस्वीर की तरफ देखिएगा। ऊपर ब्लैक बॉडी कैविटी, सियाह जिस्म का जोफ है, सियाह जिस्म का जो अंदरूनी हिस्सा है, वहाँ से फर्नेस नीचे लिखा है, एक भट्टी नुमा है, वहाँ से शुआएं खारिज हो रही है, शुआएं खारिज होकर एक आईने के ऊपर पड़ती है, आईने से मुनक्कस होकर शुआएं नीचे रॉक साल्ट प्रिज्म, चट्टानी नमक का एक मंशूर है उसके ऊपर पड़ती है, और एंड डिस्पर्सेस ऑल वेवलेंथ, ये इसकी खसूसियत यह है कि सारी की सारी शुआओं को मुंतशिर कर देता है, मुख्तलिफ रंगों की पट्टियों में, तादाद की फ्रीक्वेंसियों की पट्टियों में, तूले मौज की पट्टियों में इसे तकसीम कर देता है। तो आगे चलकर फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, ज़ेरी सुर्ख तैफ पैमा
वो जो पट्टियां हैं ज़ेरी सुर्ख का तैफ बनता है, पट्टी बनती है, उसकी ये पैमाइश करता है, तूले मौज की पैमाइश करता है, फ्रीक्वेंसी की पैमाइश करता है। तो यहाँ से फिर जो है वो ये चली जाती है रेडिएशन डिटेक्टर, शुआई शनाख्त कुनिंदा, इस शुआओं की शनाख्त करता है, शिद्दत की शनाख्त करता है कि कौन सी शुआएं वहाँ जाकर जो सब्ज रंग का नुक्ता है आकर पड़ी हैं और उनकी शिद्दत क्या है। सबसे पहले तस्वीर की तरफ देखिएगा, ऊपर लिखा है रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, दिखाई देने वाला, नजर आने वाले तैफ का हल्का, नजर आने वाले रंगों की पट्टी का हल्का। हमें पता है 7 रंग नजर आते हैं और बालाए बनफशी जो बनफशी से ऊपर वाला है वो नजर नहीं आता, ज़ेरी सुर्ख ये नजर नहीं आता। तो ये हल्का ज़ेरी सुर्ख का हल्का उसके बाद शुरू हो जाता है। आप देखिएगा नीचे ग्राफ की तरफ कि एक्स महवर पर वेवलेंथ तूले मौज है उन शुआओं की जो सियाह जिस्म से निकलती हैं, और वाई महवर पर इंटेंसिटी शिद्दत है इन शुआओं की। तो तूले मौज के लिहाज से शिद्दत कितनी है इन निकलने वाली शुआओं की, इसको ये ग्राफ जाहिर करता है। और आप देख रहे हैं कि दर्जा हरारत भी लिखा हुआ है, T बराबर 1650 केल्विन, 1450 केल्विन, 1260 और 1000 केल्विन, यानी मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर जो शुआएं निकलती हैं उनके तूले मौज के लिहाज से उनकी शिद्दत इस ग्राफ में दिखाई गई है कि कितनी शिद्दत की शुआएं जो है वो निकलती हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड, जो खारिज शुदा शुआओं की मिकदार विद डिफरेंट वेवलेंथ्स, मुख्तलिफ तूले मौज के लिहाज से, मुख्तलिफ तूले मौज के लिहाज से जो खारिज शुदा शुआओं की मिकदार है, इज शोन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये तवानाई की तकसीम का जो ग्राफ है उसके ज़रिए से जाहिर किया गया है। जो शुआएं निकलती हैं तवानाई की तकसीम का ग्राफ, यानी तूले मौज के वेवलेंथ के लिहाज से इंटेंसिटी कितनी है, तूले मौज के लिहाज से शिद्दत कितनी है, इसको ये ग्राफ जाहिर करता है। फॉर ईच टेम्परेचर इन द फिगर 19.3, हर दर्जा हरारत पर, हर दर्जा हरारत पर देखें मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर जो तूले मौज, जिस तूले मौज की मौजें जो है वो शुआएं खारिज होती हैं उनकी शिद्दत जो है वो कितनी है, ये मुख्तलिफ मकामात पर जाहिर है। 1 2 3 4 5 6 एक्स महवर पर ये मकामा, ये जो नुक्ते हैं ये तूले मौज को जाहिर करते हैं, वेवलेंथ को, और ऊपर की तरफ जो है वो इंटेंसिटी शिद्दत है। और मुख्तलिफ दर्जा हरारत के लिहाज से शिद्दत का हम अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं। These curves give us the following interesting results. ये खम जो ग्राफ के अंदर नज़र आ रहे हैं ये हमें दिलचस्प नताइज देते हैं। कौन कौन से नताइज हैं? पहला है एट अ गिवन टेम्परेचर, दिए गए दर्जा हरारत पर, दिए गए दर्जा हरारत ये लिखा हुआ है ग्राफ के अंदर, ऊपर 1650, 1450, 1260 और 1000, इन के किसी एक दर्जा हरारत पर। तो दिए गए एट अ गिवन टेम्परेचर, दिए गए दर्जा हरारत पर द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो तवानाई है वो यकसा अंदाज से तकसीम नहीं हुई है, ग्राफ बता रहा है। दिए गए दर्जा हरारत पर तवानाई की तकसीम यकसा नहीं है इन द रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी, जो सियाह जिस्म से शुआएं निकलती हैं और उनका तैफ बनता है, पट्टी बनती है, मुख्तलिफ तूले मौज की जो है वो शुआएं वहाँ से निकलती हैं, मुख्तलिफ शिद्दत की शुआएं निकलती हैं, उनमें जो तवानाई की तकसीम है वो यकसा अंदाज से नहीं है। यानी दर्जा हरारत, ख़ास दर्जा हरारत पर ऐसा नहीं है कि तूले मौज एक ख़ास अंदाज से बढ़ती जा रही है तो जो शिद्दत है वो भी, जो तवानाई की तकसीम है ग्राफ के अंदर वो भी एक यकसा अंदाज से है, ख़ास अंदाज से है, ऐसा नहीं है। ज़रा तस्वीर की तरफ देखिएगा कि 1650 केल्विन इतने दर्जा हरारत पर आप देखिएगा नीचे वेवलेंथ तूले मौज वहाँ 2 है, तूले मौज 2 है और उसके सामने जो है वो शिद्दत भी आपको नज़र आ रही है। लेकिन इतने दर्जा हरारत पर तूले मौज बढ़ती जा रही है तो ग्राफ कौन सा आ रहा है? पहले देखें ऊपर पीक इंतहाई कीमत आई है, फिर नीचे की तरफ आई है और आखिर में ये चला गया है। जहाँ T बराबर 1650 केल्विन लिखा है वो जो स्याह ग्राफ है, वो जो खम है, वो जाहिर करता है कि तवानाई की तकसीम ख़ास दर्जा हरारत पर
यकसा नहीं है। यकसा होती तो खत मुस्तकीम ग्राफ आता, सीधी लाइन आती। तो इसका मतलब यह है कि एक ख़ास दर्जा हरारत पर तूले मौज अगर बढ़ती जा रही है तो उसके लिहाज से शिद्दत का जो ग्राफ बना है वो यकसा नहीं बना है। इसका मतलब यह है कि इस तूले मौज के लिहाज से जब शिद्दत का हम जायज़ा ले रहे हैं तो पूरे ग्राफ में तवानाई की तकसीम जो है वो यकसा नहीं है, यकसा अंदाज से नहीं होती है। एट अ गिवन टेम्परेचर, दूसरा दिलचस्प नतीजा है, एट अ गिवन टेम्परेचर, दिए गए दर्जा हरारत पर द एमिटेड एनर्जी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, जो खारिज शुदा तवानाई है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत होगी फॉर अ सर्टन वेवलेंथ, ख़ास तूले मौज के लिए। लैम्डा मैक्सिमम, उसे कहा जाएगा लैम्डा मैक्सिमम, यानी तूले मौज की वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत। आप देखें 1650 केल्विन पर तूले मौज की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 2 है, और उस पर आप उसके सामने एक निशान लगाकर आप शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एट अ गिवन टेम्परेचर द एमिटेड एनर्जी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, जो खारिज शुदा तवानाई है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत आएगी, यानी शिद्दत बताएगी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई मौजूद है। तो एट अ गिवन टेम्परेचर, दिए गए दर्जा हरारत पर द एमिटेड एनर्जी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, खारिज शुदा तवानाई की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत होगी फॉर अ सर्टन वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम, ख़ास तूले मौज जिसे लैम्डा मैक्सिमम कहा जाएगा। एंड द प्रोडक्ट लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई टी रिमेन्स कांस्टेंट, और ये जो हासिल ज़रब है लैम्डा मैक्सिमम ज़रब टी, इसकी कीमत एक जैसी ही आएगी, ये मुस्तकिल होगा। इसका क्या मतलब है, ज़रा तस्वीर की तरफ देखिएगा कि टी की कीमत है 1650 और यहाँ तूले मौज है ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो इन दोनों को आपस में ज़रब दे दें 1650 ज़रब 2, एक ख़ास जो है वो कीमत आ जाएगी। फिर उसके बाद नीचे आप ले आए 1450 और उसके बाद 1260। यूं ही हम दाएं तरफ चलते जाएंगे, दर्जा हरारत का जो ऊपर लिखा हुआ है उसके हिसाब से तूले मौज बढ़ती जाएगी, तूले मौज बढ़ती जाएगी। आप देख लीजिएगा 1260 पर जो तूले मौज है वो 3 है, लेकिन यहाँ 1260 तूले मौज 3 है, यहाँ शिद्दत आप सामने अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1650 की निस्बत बहुत कम है। तो दर्जा हरारत कम हो गया, दर्जा हरारत कम हो गया तो तूले मौज साथ साथ बढ़ गई। दर्जा हरारत कम होने से तूले मौज बढ़ रही है, दर्जा हरारत कम होने से तूले मौज 1000 पर आप देख लीजिए तूले मौज जो है वो 4 हो गई है। तो एक चीज़ कम होती है, दूसरी चीज़ बढ़ती है, तो लिहाजा जो कुल दोनों का हासिल ज़रब है लैम्डा मैक्सिमम ज़रब टी का, वो एक जैसी कीमत रहती है। बात को समझना बहुत आसान है कि एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ जो है वो कम हो रही है, इस अंदाज से कम हो रही है, ये चीज़ यकसा अंदाज से कम होती है। तो इन दोनों का जो हासिल ज़रब है वो हर दर्जा हरारत पर, हर नुक्ते पर एक जैसा ही आएगा। तो लैम्डा मैक्सिमम ज़रब टी बराबर कांस्टेंट, ये एक मसावत हो जाएगी, मसावत नंबर 1। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट नोन एज वीन्स कांस्टेंट, और जो इस मुस्तकिल की कीमत है इसे कहते हैं वीन्स कांस्टेंट। वीन्स का मुस्तकिल इज अबाउट 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, और इसकी कीमत जो है वो 2.9 ज़रा 10 की ताकत -3 मीटर केल्विन है। इकाई मीटर केल्विन, मीटर लैम्डा का आ जाएगा क्योंकि वो तूले मौज है, और टी जो है वो उसका केल्विन आ जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट नोन एज वीन्स कांस्टेंट, इस मुस्तकिल की कीमत जिसे वीन्स का मुस्तकिल कहते हैं, इज अबाउट 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ये कीमत है 2.9 ज़रा 10 की ताकत -3 मीटर केल्विन। तो दिस इक्वेशन मीन्स एज टी इंक्रीजेस, इस मसावत का मतलब ये है कि टी बढ़ता है यानी दर्जा हरारत बढ़ता है, लैम्डा मैक्सिमम शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ, जो लैम्डा मैक्सिमम की कीमत है वो कम आ रही है। देखें बढ़ रहा है, जो टी की कीमत है सबसे नीचे 1000 है, फिर 1260, फिर 1450, फिर ऊपर 1650, यानी इस अंदाज से दर्जा हरारत बढ़ रहा है और साथ साथ जो तूले मौज है लैम्डा की कीमत है एक्स महवर पर, वो साथ साथ कम होती जा रही है। तो लिहाजा इनका हासिल ज़रब जो है वो एक जैसा होगा।
तो ये ग्राफ हमें इन चीज़ों के बारे में मालूमात देता है। फॉर ऑल वेवलेंथ्स, तमाम तूले मौज के लिए, यानी स्याह जिस्म से जितनी भी शुआएं खारिज होती हैं उन सब के तूले मौज के लिए या उन सब के लिए एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, दर्जा हरारत में इजाफा काजेज एन इंक्रीज इन एनर्जी इमिशन, तवानाई के इखराज में इजाफे की सूरत में जाहिर होगा। कहने का मतलब यह है कि जूं जूं दर्जा हरारत बढ़ेगा स्याह जिस्म का, जो शुआएं उसमें से खारिज होंगी उसमें तवानाई भी बढ़ेगी। दर्जा हरारत बढ़ने से इखराजी मौजों की तवानाई में भी इजाफा होगा। ये तस्वीर जाहिर कर रही है। आप देखिएगा ग्राफ के अंदर कि 1000 केल्विन, फिर 1260, फिर 1450, फिर 1650 केल्विन दर्जा हरारत नीचे से ऊपर की तरफ एक ख़ास अंदाज से बढ़ रहा है और साथ साथ इंटेंसिटी, शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। शिद्दत में इजाफा हो रहा है, इसका मतलब शुआओं की तवानाई में इजाफा हो रहा है। तो दर्जा हरारत बढ़ने से इखराजी शुआओं की तवानाई में भी इजाफा होता है। द रेडिएशन इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द वेवलेंथ, जो रेडिएशन इंटेंसिटी जो शुआओं की शिद्दत है उसमें इजाफा होता है विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, तूले मौज में इजाफे के साथ। देखें खास अंदाज से कि आप नंबर 1 पे देखें, जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, जो पहला ऊपर बड़ा खम है वो 1 से ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, हत्ता कि इंतहाई कीमत तक वो ग्राफ पहुंच जाता है। तूले मौज थोड़ी सी बढ़ती है लेकिन शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस अंदाज का ग्राफ है। तो तूले मौज कम बढ़ती है और शिद्दत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जब इंतहाई कीमत पर पहुंचता है ग्राफ तो उसके बाद शिद्दत इंतहाई कीमत पर पहुंचती है तो उससे नीचे ग्राफ जो है वो ख़ास अंदाज से नीचे आना शुरू हो जाता है। उसका मतलब ये है कि फिर अब तूले मौज बढ़ने के साथ साथ शिद्दत में कमी आती जा रही है। तूले मौज यूं ही बढ़ती है, तूले मौज का बढ़ना इसका मतलब है कि मौज का तूल बढ़ गया है, खुली खुली मौजें हो गई हैं, उनमें ताकत कम हो गई है। जिस तरह स्प्रिंग के जो चक्कर हैं वो खुले खुले हो तो स्प्रिंग में ताकत कम होती है, और स्प्रिंग के चक्कर जो है वो अगर करीब करीब हों तो स्प्रिंग में ताकत ज़्यादा होती है। बिल्कुल इसी तरह मौजों की जो तूले मौज बढ़ती है तो उनकी शिद्दत कम हो जाती है। एक ख़ास अंदाज से जो है वो इंतहाई कीमत पर पहुंचने के बाद फिर जो है वो शिद्दत कम होना शुरू हो जाती है तूले मौज के बढ़ने के साथ साथ। एंड एट अ पार्टिकुलर वेवलेंथ, और ख़ास तूले मौज पर लैम्डा मैक्सिमम, जो लैम्डा की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा हो गई है ख़ास अंदाज से, उसके बाद क्या होगा, इट हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू, इसकी कीमत फिर ज़्यादा से ज़्यादा होगी। फिक्रे को मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। एंड एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम, और ख़ास तूले मौज लैम्डा मैक्सिमम, तूले मौज की कीमत जब ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, तो शिद्दत की कीमत भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। ग्राफ जो है वो ऊपर इंतहाई कीमत वाला जो है वो आप देख रहे हैं। विद फर्दर इंक्रीज इन द वेवलेंथ, अब इंतहाई कीमत के बाद जो ही भी तूले मौज ज़्यादा बढ़ेगी, विद फर्दर इंक्रीज इन द वेवलेंथ, तूले मौज में मज़ीद इजाफे के साथ द इंटेंसिटी डिक्रीजेज, फिर शिद्दत जो है वो कम होना शुरू हो गई है। इंतहाई कीमत तक पहुंचने से पहले तो ऐसा ऐसा बढ़ती है, तूले मौज बढ़ती है, बहुत कम बढ़ती है, लेकिन शिद्दत बहुत जल्दी बढ़ जाती है। लेकिन इंतहाई कीमत पर पहुंचने के बाद मज़ीद तूले मौज बढ़ती है तो शिद्दत फिर ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाती है। ये सारे चारों जो ग्राफ है इस बात को जाहिर कर रहे हैं। द एरिया अंडर ईच कर्व, हर खम के नीचे जो रकबा है, रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी ई, वो कुल तवानाई ई को जाहिर करेगा। ये 4 खम आपको नजर आ रहे हैं, हर खम के नीचे जो रकबा आएगा वो कुल तवानाई को जाहिर करेगा। कौन सी, जो स्याह जिस्म से खारिज होगी पर सेकेंड, 1 सेकेंड में, पर स्क्वायर मीटर, 1 मुरब्बा मीटर रकबा से, स्याह जिस्म के 1 मुरब्बा मीटर रकबा से 1 सेकेंड में जो कुल तवानाई खारिज होगी वो हर खम के नीचे आने वाला रकबा जाहिर करेगा। ओवरऑल वेवलेंथ्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, खास दर्जा हरारत पर तमाम तूले मौज के लिए
तमाम तूले मौज जो ग्राफ में दिखाई गई हैं सब के लिए जो हर खम के नीचे रकबा आएगा वो स्याह जिस्म के जो मुरब्बा मीटर से 1 सेकंड में जो तवानाई खारिज होगी उस तवानाई को जाहिर करेगा। इट इज़ फाउंड दैट, ये बात मालूम की गई है, दरियाफ्त की गई है, दैट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स पावर ऑफ केल्विन टेम्परेचर T। ये जो रकबा है हर खम के नीचे आया, ये रास्त मुतनासिब है दर्जा हरारत की चौथाई ताकत के, दर्जा हरारत की ताकत 4 के रास्त मुतनासिब है। इसका मतलब ये है कि E और T का तवानाई जो खारिज होती है स्याह जिस्म से उसका और उस जिस्म का जो दर्जा हरारत है इसका बाहमी ताल्लुक जो है वो E रास्त मुतनासिब है T की ताकत 4, दर्जा हरारत जो है वो T ताकत 4 के अंदाज से बढ़ेगा और उसके साथ साथ जो तवानाई होगी वो E होगी। तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा T की ताकत 4। सिग्मा जो है वो मुस्तकिल है। आपको पता है कि दो चीज़ों में रास्त मुतनासिब हो जब बराबर की अलामत लगाते हैं, जब बराबर करते हैं तो एक मुस्तकिल लगाकर बराबर करते हैं। तो ये मसावत नंबर 2 आ गई। वेयर सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट, सिग्मा जो है वो स्टीफन का मुस्तकिल कहलाता है। इट्स वैल्यू इज 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मुरब्बा मीटर पर केल्विन, ताकत 4 इसकी। तो इसकी जो स्टीफन्स कांस्टेंट की कीमत है 5.67 × 10 की ताकत -8 वाट फी मुरब्बा मीटर और फी केल्विन की ताकत 4। एंड द अबव रिलेशन इज नोन एज स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ऊपर वाला जो मसावात है वो स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ कहलाता है, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन का कानून। प्लैंक्स अजम्पशन, प्लैंक का मफरूज़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, शुआओं का बरकी मकनातीसी नज़रिया कैन नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, तवानाई की तकसीम की वजाहत नहीं कर सका। जो शुआओं का बरकी मकनातीसी नज़रिया है वो तवानाई की तकसीम जो हम पीछे ल्यूमर और प्रिंशियंस के तजुर्बात के सिलसिले में पढ़ चुके हैं उनकी वजाहत नहीं कर सका। अलॉन्ग द इंटेंसिटी वेवलेंथ कर्व, जिसको शिद्दत और तूले मौज के दरमियान ग्राफ बनाकर खम बनाकर वाज़े किया गया है। तो सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कामयाब कोशिश ये जो शक्ल बनती है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, तवानाई की तकसीम का जो खम है उसकी जो शक्ल व सूरत बनती है उसकी वजाहत की कामयाब कोशिश हुई। और उस कोशिश ने क्या किया, गिव राइज टू अ न्यू, एक नया दिया नज़रिया, एंड नॉन क्लासिकल व्यू, नया और गैर क्लासिकी नज़रिया दिया। क्लासिकी पुराने को कहते हैं और नॉन क्लासिकल जदीद, नया और जदीद नज़रिया दिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी बरकी मकनातीसी शुआओं का एक नया और जदीद नज़रिया दिया। किस चीज़ ने कि इस तवानाई का जो ग्राफ है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसकी वजाहत ने। इन 1900 में मैक्स प्लैंक फाउंडेड अ मैथमेटिकल मॉडल, मैक्स प्लैंक ने एक रियाजियाती नमूना पेश किया, रियाजियाती नमूना पा लिया। किस चीज़ का, रिजल्टिंग इन एन इक्वेशन, एक मसावत की सूरत में। 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक रियाजियाती नमूना दरियाफ्त किया जिसका नतीजा एक मसावत थी। कौन थी, उसने क्या किया मसावत ने, दैट डिस्क्राइब द शेप ऑफ द ऑब्जर्व्ड कर्व्स एग्जैक्टली, जिसने उसके जो मुशाहिदा करदा खम है ग्राफ का उसकी सही सही वजाहत कर दी। जो मुशाहिदा करदा खम है ग्राफ का उसकी सही सही वजाहत कर दी 1900 में मैक्स प्लैंक ने, जो उसने एक मॉडल पेश किया, एक नमूना पेश किया एक मसावत की सूरत में। ही सजेस्टेड दैट, उसने तजवीज़ पेश की, दैट द एनर्जी इज रेडिएटेड, कि तवानाई जो है वो खारिज होती है और एब्जॉर्ब्ड या जज्ब होती है इन डिस्क्रीट पैकेट्स, मुनफरिद पैकेटों की सूरत में, मुनफरिद गुथलियों की सूरत में। उसने कहा कि जो तवानाई है किसी जिस्म में से खारिज होती है या किसी जिस्म में दाखिल होती है वो मुसलसल मौजों की सूरत में नहीं होती, बल्कि वो तवानाई के
मुनफरद पैकेटों की सूरत में होती है, इज कॉल्ड क्वांटा, और उस पैकेट को क्वांटा कहते हैं। रादर देन एज कंटिन्यूस वेव, बजाय के मुसलसल मौज के, यानी मुसलसल मौज की बजाय तवानाई के पैकेटों की सूरत में तवानाई निकलती है और खारिज और जज्ब भी होती है। तो ईच क्वांटम इज, क्वांटा जमा है और क्वांटम जो है वो वाहिद है। ईच क्वांटम इज एसोसिएटेड, हर क्वांटम में, हर तवानाई के पैकेट में एसोसिएटेड विद रेडिएशन ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, उसमें जितनी भी मौजें होती हैं वो एक ही फ्रीक्वेंसी की होती है, या हर क्वांटम, हर तवानाई का पैकेट एक जैसी फ्रीक्वेंसी की मौजों पर ही मुश्तमिल होता है। द एनर्जी ई ऑफ ईच क्वांटम, हर क्वांटम की तवानाई ई इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी के रास्त मुतनासब होती है। हर क्वांटम की तवानाई उसकी फ्रीक्वेंसी के, यानी जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी मौजों की ज़्यादा होगी जो क्वांटम में शामिल हैं, क्वांटम में जितनी मौजें शामिल हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ताद्दुद जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उनमें तवानाई ज़्यादा होगी। तो ये फार्मूला E बराबर HF, या E रास्त मुतनासब है F के, और आपको पता है रास्त मुतनासिब की अलामत को जब बराबर की अलामत में बदला जाता है तो एक मुस्तकिल लगाया जाता है, यहाँ मुस्तकिल H है, तो E बराबर है HF, ये मुसावात नंबर 1 है। E बराबर HF जो पिछली स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं वही मुसावात है। वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जहाँ H प्लैंक का मुस्तकिल है। इट्स वैल्यू इज 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और इसकी कीमत जो है वो 6.63 ज़रब 10 की ताकत -34 जूल सेकेंड है। प्लैंक ने चूंकि ये दरियाफ्त की है और उसी के नाम से इसका नाम रखा गया प्लैंक्स का मुस्तकिल। दिस फंडामेंटल कांस्टेंट इज एज इम्पॉर्टेंट, ये बुनियादी मुस्तकिल उसी तरह अहम है इन फिजिक्स तबियात में एज द कांस्टेंट सी, जिस तरह के मुस्तकिल सी रोशनी की रफ्तार है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, खला में रोशनी की रफ्तार, जिस तरह खला में रोशनी की रफ्तार एक मुस्तकिल के तौर पर ली जाती है और उसे सी से जाहिर किया जाता है, जिस तरह तबियात में ये मुस्तकिल अहम है उसी तरह प्लैंक का मुस्तकिल जो है वो तबियात में अहमियत का हामिल है। मैक्स प्लैंक रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, मैक्स प्लैंक ने जो नोबेल प्राइज जो है वो हासिल किया, नोबेल इनाम हासिल किया इन फिजिक्स तबियात में इन 1918 में फॉर दिस डिस्कवरी ऑफ एनर्जी क्वांटा, यही जो तवानाई का पैकेट है क्वांटा है उसकी दरियाफ्त पर उसे नोबेल प्राइज से नवाजा गया।